नमस्कार, मैं ताबिश अहमद आप सभी का मिथिला बोल न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी के बीच आज हमारे मेहमान के रूप में एक ऐसे शख्स हैं जो हरसिंहपुर इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और किसी भी तरीके से एक ऐसे समाज से आते हैं जो संघर्ष के जीवन से गुजर रहे हैं और अपने बाल बच्चों को किस तरीके से कठिन ज़िंदगी में लेकर के उनका लालन पालन करना और अपने बच्चों का भविष्य बनाना। ताकि आज मैंने ये उद्देश्य इसलिए लिया, इनको चुना है क्योंकि हम लोगों को जागरूक भी करना है कि हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहा जाता है कि कोयले के बीच में एक हीरा, तो उसी तरीके से इनको हम मान सकते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को लेकर के एक गार्जियन के तौर पर किस तरीके से काम किया है। तो आज हमारे बीच हैं बिंदेश्वर पौदार आप सभी के बीच में, और हम अब उनसे कुछ सवाल करेंगे। मिथिला बोल न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद बाबू, इसके लिए आपको तहे दिल से। आज जो है मैंने ये सेशन जो शुरू किया है, जो इंटरव्यू का सेशन है हमारा, इसमें आपसे सबसे पहला सवाल है कि अपने जीवन दर्शन पर जो है हमारे समाज के लोगों को एक रोशनी डाली। बाबू, मेरा जन्म हरसिंहपुर गांव में हुआ। उस समय जिस समय में हमारा जन्म हुआ था उस समय में स्कूल की कमी थी हरसिंहपुर में। हम एक गृहस्थ प्लस वाणिज्यिक परिवार से मैंने पैदाइश मेरा हुआ, वाणिज्य परिवार में आए। और जब देखे हम 5वां छठा तक पढ़ने के लिए हम लोगों को गांव से दूर जाना पड़ता था। यहाँ गांव में स्कूल का व्यवस्था नहीं था। कहाँ नरमा पंचायत से जाके पढ़ते थे और छठा से डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ा 2 साल टॉप करके सीधे सिमनर घाट हाई स्कूल में 1966 ईस्वी में हम वहाँ से मैट्रिक किए, मैंने प्रवेश का परीक्षा पास किए। परीक्षा पास करने के बाद हमारे गार्जियन में अशिक्षा थी, शिक्षा की कमी थी। हमको आगे पढ़ने के लिए ये लोग नहीं जाने दिए। हमारी शादी कर दी गई। हमको 600 रुपया मिला एक कमांडर रेडियो का कीमत। बस हम कह नहीं हम पढ़ेंगे। उस 600 रुपया लेके उस ज़माने में 1966 की बात है, हम RK कॉलेज मधुबनी में जाके एज ए मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ले लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन, समझे, स्नातक में एडमिशन ले लिए। 2 साल रहने के बाद हमारे एक तो साथी मिले और वो हमको उठा के ले गए सरसोपाही MLSM कॉलेज सरसोपाही में रहने के बाद देखे जे वहाँ भाई कंस्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ऑनर्स है नहीं। इसलिए फिर हम भाग के 1969 में, मैंने 69 में हम चले आए फिर RK कॉलेज से 70 में ग्रेजुएशन के लिए अपियर हुए। उस समय में N नागमणि बिहार यूनिवर्सिटी था। वो N नागमणि इतना टाइट था जो लोग डर से 500 में केवल 30 स्टूडेंट पास किए। हम भी पास कोर्स से पास किए, सब ऑनर्स छोड़ दिया, पास कोर्स से अपियर हुए, महज पास किए। 70 में ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे फादर का देहांत हो गया। फादर जब देहांत हो गए तो यहाँ पर घर पर कोई देखने वाला था नहीं। सब लोग कही जाए क्या करोगे, 150-200 की नौकरी, यहीं पर घर पर देखो, बच्चे सबको देखो और गृहस्थी चलाओ। उसी में रह गए 2, 4, 5, 10 साल। और जब जो नौकरी भी मिलती थी 150-200 में, बड़ी मुश्किल, और वो भी कैजुअल में। सब तो परमानेंट कोई होता नहीं था, सब कैजुअल संविदा पर। इसलिए हम छोड़ते गए। अब बाद में देखे जो दिक्कत हो गई, 70 में यदि गेहूँ का चावल का कीमत 2 रुपये था, 80-85 में भी 2 रुपये किलो। अरे गृहस्थ का ये हाल। इससे हम आजिज हो गए कि चुनाव आवेदन करने के बाद, कहीं बोलने के बाद भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे। गृहस्थ का हालत बहुत पतला था, गृहस्थ को कोई देखने वाला नहीं। तो हम भी सोचे जो नहीं कुछ नौकरी करें। तो 85 में जाके हम चले गए कहाँ, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा में एज ए सुपरवाइज़र हम बहाल हो गए। और मैंने पहले अन्वेषक, उसके बाद सुपरवाइज़र हो गए। और वहीं से मेरा जीवन शुरू हो गया। और 2-4 कुछ का आमदनी होता था, वो भी कैजुअले में थे। यहाँ पर परिवार में ठीक कुछ दिन के बाद, सुपरवाइज़र बनने के बाद, जब परमानेंट लालू का ज़माना आ गया 90 में, तो परमानेंट जब नहीं किया तो हम क्या कीजिए भाई, बच्चा सबको दिक्कत। इधर हमारी पत्नी बीमार हो गई। पत्नी 1997 20 अगस्त 1997 को एक्सपायर कर गई। बच्चा छोटा था, उसको पढ़ाने के लिए हमने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद अब उसको पढ़ाने में लग गए। आर्थिक तंगी थी, फिर भी जैसे तैसे चाय रोटी खा के हम 6 महीना रह चुके हैं, समझे। तब बच्चे को देखे हैं, बच्चा को यदि पढ़ता है 12 बजे रात तक, तो 12 बजे रात तक हम बैठते थे।
तब बच्चा पढ़ा। बच्चा कैसे पढ़ता है ये हम देखते थे। अब बच्चे पर बिल्कुल फोकस कर दिया। बच्चा सब कुछ, पहला बच्चा जो था बड़का बच्चा, उस बिरौल कॉलेज से, कोसी कॉलेज बिरौल से ग्रेजुएशन किया, किसी तरह गांव में रह के ट्यूशन व्यूशन करके हम मदद करते थे। उसके बाद MBA जैसे तैसे ज़मीन थोड़ा बेच उच के सो MBA करवाए हम उसको यहाँ से मिथिला यूनिवर्सिटी से। वो गया क्या कहते हैं दिल्ली जाने के बाद 1 साल के बाद 94 ईस्वी में, मैं 4 ईस्वी में, वो 3 में गया है, 4 ईस्वी में हम पहले छोटा बच्चा को वहाँ ले गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाए, छोटका का, सुबोध कुमार सज्जन का। उसके बाद मजला जो था वो मजबूरी के कारण क्या कहते हैं लैब टेक्नीशियन का कोर्स किए हुआ था। यहाँ जब मेडिकल में बैठा तो वो रंजीत डाउन वाला आ गया मामला, तो सब तो जाली हो रहा था, तो बच्चा हमारा कैसे नहीं छोड़ देते हैं। वो भी चला गया, DU में जाके एडमिशन लिया। ये दोनों बच्चा वहीं से ग्रेजुएशन किया और बड़का वहाँ था ही, MA भी किया। छोटका बचवा JNU से, मैंने DU से एडमिशन ग्रेजुएशन करने के बाद JNU से MPhil MA PhD किया है। मझला बच्चा वहीं से फॉरेंसिक साइंस में MA करने के बाद लखनऊ ICTR, मैंने उसका भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान लखनऊ से PhD किया है। और फिलहाल अभी वो कुछ दिन प्रोफेसर रहा यहाँ गलगोटिया में, कुछ दिन रहा LPU में। उसके बाद अभी अमेरिका में एज ए साइंटिस्ट, मैंने रिसर्च साइंटिस्ट, येल यूनिवर्सिटी कैनेडिकट, क्या कहते हैं, न्यू हेवन सिटी, कैनेडिकट प्रोविंस, USA में पोस्टेड है एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। और छोटका DU में प्रोफेसर है, छोटा वाला सुबोध कुमार सज्जन DU में प्रोफेसर है। मेरा बड़का बचवा भी PhD है। हम तीनों बचवा को PhD करवा चुके हैं। और यहाँ पर अभी बड़का बचवा एज ए प्रोग्राम ऑफिसर ग्रामीण विकास विभाग में पोस्टेड है। और वो समस्तीपुर में अभी फ़िलहाल आज के डेट में समस्तीपुर मोहद्दीन नगर ब्लॉक में पोस्टेड है। एक सवाल यहाँ पर आपसे मेरे मन में आ रहा है कि आपने कहा कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो क्या आपकी शादी बाल विवाह के तौर पर हुई थी? हाँ, या बचपन शादी बाल विवाह के तौर पर हुई थी, लेकिन पत्नी की एक्सपायर करने के बाद हम शादी कर सकते थे, लेकिन बच्चा छोटा छोटा था। सोचे हम ही एक तो फकरा लिखे हुए हैं, दोसर ब्याह के देख नतीजा अपन बेटा भेल भतीजा। हम कुछ लिखते भी हैं मैथिली में, तो हमने लिखा था दोसर ब्याह के देख नतीजा अपन बेटा भेल भतीजा। सच में होता है ऐसा, यदि दूसरी शादी तू कर लो तो अपना बेटा पराया बन जाता है। इसी सोच के हमने शादी नहीं किया। अब बच्चे पर लग गए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने और उसको अब आगे बढ़ाने के लिए हम सोच लिए। बच्चा हम तो देखते थे, बाहर घूमते थे बराबर, जो नौकरी के लोग कैसे करते हैं, कैसे जीवन चलता है, शिक्षा दीक्षा कैसे। इसीलिए लोगों ने आपको नहीं कहा कि भाई आपकी पत्नी देहांत कर गई है तो क्यों नहीं आप दूसरी शादी कर लेते? हाँ, लोगों ने कहा, प्लस ये भी कहा कि बच्चा छोटा है तो इसको भी शादी कर दो, इसी की शादी कर दो, यदि तू नहीं कर तो इसकी शादी। हम कहा नहीं, जब तक बच्चा कामयाब नहीं होगा, जब अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए तीनों का एक साथ जनेऊ किए हम बहुत दिन बाद 3 ईस्वी में, जब बच्चा बालिग हो गया, नौकरी पकड़ लिया तब, और दूठो पढ़ता था। बच्चों के लालन पालन में कोई कमी, कोई दिक्कत आई हो जो आप बताना चाहेंगे? बहुत दिक्कत। देखो, बच्चों के लालन पालन में सबसे मेरा मकसद था जब बच्चा पढ़े लिखे होशियार बने, उसके लिए हमको बहुत दिक्कत हुई। अकेले रहते थे घर पर, टूटा फूटा घर था झोपड़ी का, उसी घर में किसी तरह से सब काम अपने करते थे। और कुछ अनाज यदि आ जाता था खेत पथार से तो उस सब से चलता था, नहीं तो अपने जैसे थे गुजारा करते थे। बहुत दिक्कत थी बच्चा सब। आप अमेरिका की यात्रा की है, अमेरिका और भारत में आप क्या अंतर देखते हैं? अच्छा देखिए, अमेरिका का यात्रा की तो अमेरिका हम 14 महीना वहाँ रहे लॉकडाउन में, पूरा एक जोड़ लो, जो मार्च 20 से लेकर मई 21 तक थे हम वहाँ अमेरिका में। अमेरिका में देखा क्या, जो वहाँ का लोग लिबरल है, वो कल क्या खाएगा उसके लिए कोई गम नहीं। वहाँ सब आदमी, कोई रिटायर नहीं होता है। वहाँ मरणोपरांत, मरने के टाइम तक लोग काम करते रहते हैं, बैठ के कोई नहीं रहता है। वहाँ की खूबी ये है, संडे सैटरडे को कितनों कीमत आप दीजिएगा, वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। वहाँ कल क्या खाएगा ये तो नहीं सोचता है लोग, लेकिन वहाँ 8 बजे तक लोग नाच गान किया, सो गया, सवेरे 5 बजे उठा, बच्चे को स्कूल छोड़ा, 6 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी। खाना वहाँ पर घर में
25% लोग बनाते हैं, 75% बाहर खाते हैं। घर में भी लोग 25% वहाँ अपना घर में रहते हैं, 75% बाहर रहते हैं, इसलिए नौकरी जहाँ करते हैं वहीं घर में रहते हैं। तीसरी बात देखा क्या, वहाँ कोई मिलावट का सामान नहीं मिलता। वहाँ पर यदि किसी का सामान रोड पर फेंका हुआ तो कोई छूने वाला नहीं। वहाँ का इंसान सुपर है, इसलिए कंट्री सुपर है। वहाँ का सोच, वहाँ के इंसान का सोच, किसी से कोई लटपट नहीं, कुछ मतलब नहीं है, कोई क्या करता है कोई मतलब, कोई यदि अरबपति है, अब कोई मजदूर है लेकिन मजदूर भी खुशहाल है। वहाँ जहाँ पर थे हम, वहाँ पर ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल नहीं चलता था। वहाँ पर केवल अपनी कार से लोग चलते हैं। केवल यूनिवर्सिटी कैंपस में यूनिवर्सिटी का फ्री बस और फ्री कार मिलता था। रिक्शा ऑटो ये सब तो मिलता ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं। तो इसलिए वहाँ से देखे जो भाई सुपर इंसान है तब न सुपर कंट्री है। तो बहुत फर्क है इंडिया में सो नहीं, इंडिया में उसकी कमी है। अमेरिका प्रवास के दौरान आपको अपनी मातृभूमि की कितनी कमी खली, क्या बहुत किया? खली, इसीलिए तो मातृभूमि आ गया। मातृभूमि तो सबसे पहला है भाई। तो हम लोग तो मातृभूमि के कारण ही वहाँ छोड़ के यहाँ चले आए जो नहीं भाई अपना घर तो है, अपना घर। हमको तो सीताराम झा का कविता याद था लेकिन भूल गए, सुना देते हैं अपना घर कैसा होता है। अपना घर कैसा है तो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक पक्षी के बच्चे 4, घर से निकला पंख पसार, उत्तर से दक्षिण को उधाए, पूरब से पश्चिम को उहाए, देख लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। जब एक पक्षी बोल सकता है तो इंसान क्यों नहीं बोलेगा? आप अपने बच्चों से कितने संतुष्ट हैं और क्या आप उनसे कितनी आशाएं रखते हैं? बच्चों से हम बहुत संतुष्ट हैं। हमारा बच्चा सब कामयाब है, अभी तक मेरा देखभाल कर रहा है और बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं कि हमारा जीवन ऐसे चला जाएगा, जब तक हम जिएंगे तब तक बच्चा हमारा जरूर सहारा रहेगा। हरसिंहपुर गांव आपकी मातृभूमि है, इस गांव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कितना गांव बदला है और कितना बदलना चाहिए? देखो, हरसिंहपुर गांव के बारे में यहाँ जो है सोच गलत है। लोगों के दिमाग में यहाँ देखते हैं कि केवल धर्म के नाम पर होती है सब कुछ, मतलब सब कुछ धर्म के नाम पर होता है। लोग गांव के विकास के लिए नहीं सोचते हैं। यदि गांव का कोई फंड भी आता है तो गांव में लगे सो नहीं हो पाता है। ये बहुत कमी हमको महसूस होती है। जब भाई इतना जल नल योजना, चाहे नाला, रोड, ये सब के लिए यदि आया, गाँव के लोग यदि अपने घर के आगे में लोग रोड बना रहे हैं तो उसमें भी 80% बर्बाद हो जाता है, 20% लगता है। तो कैसे विकास होगा गाँव? आपने यहाँ पर धर्म का जिक्र किया है, तो अभी पंचायत का मुखिया जिस धर्म से आते हैं उस धर्म में आप भी हैं। हाँ, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखते हैं यहाँ के गांव के लोग यदि धार्मिक भावना से ऊपर उठ के समाज के विकास के लिए लग जाए तो बहुत आगे बढ़ जाएगा हमारा हरसिंहपुर। हरसिंहपुर में सबसे पहले बिजली, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस। हमारा गांव बहुत पुराना है। यहाँ आप सुनते हैं जो राजा हरसिंह देव सिंह पहले उनका था जन्म स्थान यहाँ पर, वहाँ राजधानी थी। अब बदल गया, ज़माना बदलता है प्रकृति के मुताबिक, लेकिन गांव का लोग जागरूक नहीं है, इसलिए गांव हमारा पीछे है। नहीं तो जागरूक यदि लोग, अभी भी हम बार बार लोगों को कहते हैं कि समाज के लिए कुछ करो। बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलती है कहीं कहीं जाके, लेकिन बच्चा फिर घूम फिर के गाँव में बैठ जाता है, नौकरी के लिए ट्राई नहीं करता है। दूसरी बात, कमी क्या है, लोग सीधे डिग्री चाहते हैं। डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है बाबू। मेरिट बनाओ, अपने में यदि तुमको मेरिट होगा तो नौकरी ज़रूर मिलेगी। लोग कहते हैं जो बेरोजगार है, बेरोजगार यदि है इंसान तो उसके लिए बहुत सारा कमी है। कमी क्या है? सबसे पहले तो भाई पॉपुलेशन बढ़ता है, इसके लिए बेरोजगारी। दूसरी बात, लोग केवल बच्चे को डिग्री दे देते हैं, उसको वास्तविक शिक्षा नहीं मिल पाती है, इसलिए बच्चा का विकास नहीं हो पाता है, समाज का विकास नहीं हो। जब बच्चा का विकास नहीं, समाज का विकास कैसे समझ पड़ता है ना? आपके और आपके बच्चों पर संघ का कितना असर रहा है, इस पर थोड़ा बताइए। संघ का, जब बचपन में हम यहाँ थे तो यहाँ आरएसएस का नवानगर बगल में गांव है, वहाँ आरएसएस का चलता था शाखा। तो हम लोग बचपन में नवानगर में पढ़ते थे, हिंदी भाषाभाषी थे, इसलिए हम वहाँ पढ़ते थे। उस सब के संपर्क में आके 2-4-5 वर्ष जब तक हम गांव में थे तब तक वहाँ संघ से संपर्क में रहे। मेरे बच्चे को नहीं संघ से कोई प्रभाव पड़ा, बच्चा नहीं। लोग कहते हैं कि संघ जो है कहीं न कहीं गांव के लोगों में या कहीं पर भी किसी भी लोगों को संघ के प्रति बड़ा संदेहास्पद विचार रहता है। उसमें फिर भी आप संघ में कुछ ही दिन काम किया है, लेकिन फिर भी उसका कुछ अनुभव आप बता सकते हैं? देखिए, संघ जो है ना,
एक ऐसा संगठन है, वो चाहता है क्या, जो हमारे देश के विकास के लिए, जो यहाँ का मूलवासी है उसका भी विकास हो, साथ सरकार एक पक्षीय नहीं हो। यही संघ का मेन फोकस है, हम जो देखते हैं मेरे समझ से। तो इससे हमको संघ का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ा, समाज पर भी संघ का कोई सब, लेकिन लोग संदेह के घेरे में इसलिए देखते हैं, जो सोच अपना अलग अलग होता है, हर नज़रिया से लोग देखते हैं। वही नेहरू जी संघ का इतना बड़पन के 62 के युद्ध में संघ वाला बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया, वहाँ पर सरहद तक राशन पानी पहुँचाने के लिए बिल्कुल संघ का आदमी गया। हम लोग देखे थे, नेहरू जी बड़ाई किए थे, संसद भवन में बोले थे, और नेहरू जी इसके लिए पुरस्कार भी देते संघ वाले को। मिथिला और मैथिली की जब बात आती है तो यहाँ भी एक दल है जो मिथिला और मैथिली की बात करती है, वो भी क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। तो उनका भी एक विचार है कि भाई हम भी एक अलग राज्य मांग करते हैं। तो क्या इससे प्रतीत नहीं होता है कि हमारा देश टूट रहा है, जो मिथिला मैथिली की बात करते हैं? नहीं, सुनो, असली बात है क्या, हम जो जानते हैं मेरे समझ से, मिथिला और मैथिली का जो मांगता है राज्य के लिए, छोटा छोटा जो राज्य बनता है तो डेवलप माने विकास उसका जल्दी होता है। तो इसी सोच से यहाँ के जो मैथिल भाषाभाषी लोग हैं वो चाहते हैं, जो भाई यदि हमारा राज्य अलग हो जाता है छोटा, तो हम डेवलप ज़रूर करेंगे, हमारे मैथिल का, जो मिथिला मैथिली बोलने वाले हैं उसका विकास ज़रूर होगा। यही सोच है। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया। तो हम चाहते हैं कि आप जाते जाते जो आपने अपनी एक रचना जो हम लोगों का ऑफ कैमरा सुनाया है, हम चाहते हैं कि वो आप रचना अपनी ज़बान से हमें सुनाइए। देखिए भाई, हम तो बहुत दिन पहले लिखे थे, 70 दशक की कहानी है। हम अपने यहाँ देखते हैं कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वास्तविक आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई है हम लोगों को। लोग बोलते हैं ऐसा, कुछ लिखा जो आप लोगों को सुनाते हैं। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। क्या सोचा था गांधी नेहरू, क्या सोचा था देश रत्न ने, क्या सोचा था वीर भगत सिंह, क्या सोचा था सुभाष चंद्र ने। महज याद कर कुर्बानी को भारतवासी रोता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। क्यों आज़ादी मिली थी हमको इतना आज बता दे कोई, क्यों शहीदों चढ़े थे सूली, किस्सा आज सुना दे कोई। क्यों आज़ादी मिली थी हमको इतना आज बता दे कोई, क्यों शहीदों चढ़े थे सूली, किस्सा आज सुना दे कोई। सभी भूल गए स्वार्थ मार्ग में, सेल्फिशनेस में, सभी भूल गए स्वार्थ मार्ग में, रटता जैसे तोता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। दुनिया के सारे देशों को आज़ादी का द्वार खुला, दुनिया के सारे लोगों को सभी विकास का मार्ग मिला। दुनिया के सारे देशों को आज़ादी का द्वार खुला, दुनिया के सारे लोगों को सभी विकास का मार्ग खुला। लेकिन भारत पीछे रहता, जब तक समाज सोता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। अफसर लूटते गांव समाज को, सुनो कितना जब करते हैं। अफसर लूटते गांव समाज को, लूटते अफसर मंत्री से। अफसर लूटते गांव समाज को, लूटते अफसर मंत्री से। किसको कौन कहेगा दोषी, कोई न पूछे संतरी से। संतरी आज चीफ मिनिस्टर। रखवाला ही चोर बना है, रखवाला ही चोर बना है, किसके बल पर सोता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। क्या जी गलत बोल रहे हैं? पैसा लेकर बने विधायक, पैसा लेकर मंत्री जी, पैसा देकर अफसर बनते, पैसा देकर सेवक भी। डिक्लेयर। पैसा लेकर बने विधायक, पैसा लेकर मंत्री जी, पैसा देकर अफसर बनते, पैसा देकर सेवक भी। यही देश का राजमार्ग है, यही देश का राजमार्ग है। सारा विकास खोता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। आज़ादी का मतलब क्या है? दौलत को आज़ाद करो, जिसके पास नहीं है दौलत उसका कुछ ना बात सुनो। आज़ादी का मतलब क्या है? दौलत को आज़ाद करो, जिसके पास नहीं है दौलत उसका कुछ ना बात सुनो। जब तक रहेगी भावना ऐसी, मैंने सोच, जब तक रहेगी भावना ऐसी, बीज विषमता बोता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। देखो कब तक चलेगा जीवन ऐसे, कब तक ऐसे जिएंगे, कब तक हम सब भूखे रहकर कितना आंसू पिएंगे।
कब तक चलेगा जीवन ऐसे, कब तक हम सब कब तक चलेगा जीवन ऐसे, कब तक ऐसे जिएंगे, कब तक हम सब भूखे रहकर कितना आंसू पिएंगे। जान माल का नहीं ठिकाना, जान माल का नहीं ठिकाना, इज्जत सड़क पे लुटता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा। जागो जागो भारतवासी, न्याय मिलेगी क्रांति से, गद्दारों को खोज निकालो मसनद में जो शांति से। इसी में जो बताया हुआ है सोफा सेट पर, जागो जागो भारतवासी, न्याय मिलेगी क्रांति से, गद्दारों को खोज निकालो मसनद में जो शांति से। वही देश का पैसा खाकर, वही देश का पैसा खाकर जब तक मोटा होता रहेगा। 26 जनवरी होते रहेंगे, 15 अगस्त होता रहेगा।